नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज तक हम फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी हमने समझ लिया है। तो अब इसे यूज कैसे करना है पैसा कमाने के लिए, स्विंग ट्रेड कैसे करना है, पोजिशनल ट्रेड कैसे करना है, ये जानेंगे। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, कब स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, कौन से इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्टली चार्ट्स पर ही आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे ज्यादा थियरी पसंद नहीं है, प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है वही जानना मेरे लिए बहुत हो ज्यादा है। तो यहां पर हमें एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के चार्ट्स पर हम आ चुके हैं और भयंकर आज तेजी भी देखने को मिली है। 8 से 9% की तेजी एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में हमें देखने को मिल रही है। हमने यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन 2-3 महीने पहले दे चुकी थी। तो यहाँ पर जो स्विंग ट्रेडिंग होता है वो होता है 1 महीने से अंदर अंदर। स्विंग ट्रेडिंग उसे कहा जाता है कि अगर 1 महीने में ही प्रॉफिट हो जाए या जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए तो उसे कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक का भी हो सकता है, उसे कहा जाता है यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड। तो हमने यहाँ पर आपको रेकमेंड किया था, अब मैं मार्क्स करके बता रहा हूँ कौन से लेवल पर हमने आपको बाइंग रेकमेंड की थी। तो इन 3 लेवल्स पर हमने आपको बाइंग रेकमेंड की थी और आप देख सकते हैं स्टॉक काफी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे, हमने कौन से बेसिस पर रिकमेंडेशन दिया था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला रूल यहाँ पर है कि कौन से स्टॉक सिलेक्शन का पहला रूल है कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही हमें यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करने की कोशिश करनी है। फंडामेंटली वीक शेयर्स के बारे में बात ही नहीं करनी है, वहां पर ट्रेडिंग भी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर अलग अलग इंडिकेटर्स का हम हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले एमएफआई के बारे में जानेंगे। यहां पर जब गिरावट बनी हुई थी मई के महीने में तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 20 के नीचे चला गया था, यानी कि हाईली ओवरसोल्ड हो चुका था। तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी देखने को मिला था, इसलिए हमने आपको रेकमेंड किया था उस लेवल पर आप बाइंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं उसके बाद ही हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। 780 के लेवल से 950 960 तक स्टॉक तो तभी ही चला गया था। दूसरे इंडिकेटर्स भी देखने वाले हैं। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मई से जून के महीने में हमें यहां पर बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला था। हालांकि वो बियरिश क्रॉसओवर ज्यादा लंबा टिक नहीं पाया और वहां पर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला, जो कि दूसरा संकेत है कि यहां पर हमें बाय करना चाहिए। एक और संकेत बॉलिंजर बैंड के द्वारा भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मई में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही थी एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में, अब देख पाएंगे उस दिन हमें काफी ज्यादा भयंकर गिरावट देखने को मिल रही थी। जो लोअर बैंड था उससे काफी ज्यादा नीचे चला गया था स्टॉक, तो वो एक हाईली ओवरसोल्ड सिचुएशन को दर्शाता है। तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, तो ये भी एक रीजन था। दूसरा रीजन अभी आरएसआई पर लेते हैं। आरएसआई का नंबर जो हमें कैलकुलेट होकर नजर आ रहा था मई और जून में जो महीना चल रहा था, वहां पर ये लेवल्स थे कुछ 30 के आसपास के लेवल्स दिखाई दे रहे थे, जो कि वीक माने जाते हैं। अगर 40 के नीचे चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वीकनेस भारी होती हुई नजर आ रही है और हमें साफ साफ नजर आ रहा था कि उस दिन हमें वीकनेस भारी नजर होती हुई आ रही थी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हम जानेंगे पिवट पॉइंट्स। तो आप देख पाएंगे जो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता था उस समय का, वो उसी लेवल के आसपास बनकर आता था और वहीं पर सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने यहां पर हमें तेजी दिखाना शुरू कर दिया। स्टॉक ने उसी दिन वहां पर बॉटम बनाया, ग्रीन लाइन आप देख पाएंगे वो पिवट पॉइंट्स का वहां पर सपोर्ट था, वहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें उसी दिन अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली थी। एक और यहां पर चीज है जो कि वॉल्यूम जब हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो उस दिन हमें वॉल्यूम यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया था। हम चेक कर सकते हैं, आपको अब देख पाएंगे वॉल्यूम हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। उस दिन ग्रीन वॉल्यूम देखने को मिला था, भारी गिरावट जरूर हुई थी लेकिन वो वॉल्यूम ग्रीन होता हुआ नजर आ रहा था, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर एमर्ज होकर दिखाई दे रही थी। तो यहां पर हमने देखा कि अलग अलग इंडिकेटर्स की हेल्प से हम कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक में पोटेंशियल है कि नहीं ऊपर जाने का। और यहां पर दूसरे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने देखा कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक ने मार्च में भारी गिरावट थी, तब 750 के आसपास सपोर्ट लिया और इस दिन जो गिरावट हमें देखने को मिली थी तब स्टॉक ने सपोर्ट लिया 777 के आसपास, शायद सपोर्ट लिया था। उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में हमें तेजी दिखाई दी थी, जबकि मई के महीने में हमें निफ्टी 50 ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा था लेकिन एस्ट्रल पॉलिटेक्निक नीचे आ रहा था। उसका कोई भी सिग्निफिकेंट रीजन भी नहीं था, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में कोई बुरी न्यूज नहीं आई थी, ऐसे ही स्टॉक नॉर्मली हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा था। तो यहां पर ये एक अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की। तो 750 पे अगर स्टॉक जब भारी गिरावट क्रैश के समय पर सपोर्ट ले रहा है तो 770 तो एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और इसे बाय करना चाहिए।
तो यहाँ पर हमने अलग अलग फैक्टर्स को तो जान लिया है कि कौन से फैक्टर्स हमें यहाँ पर हेल्प करते हैं अच्छे स्टॉक्स को चुनने के लिए फॉर स्विंग ट्रेड या फिर वो पोजिशनल ट्रेड। सबसे पहला रूल तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग हमें ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग फंडामेंटली वीक शेयर्स में ट्राई करते हैं तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो लेवल पर आप बाय करते हैं, जैसे कि एस्ट्रल में हमने इस लेवल पर बाइंग की थी, सपोज एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि एस्ट्रल एक फंडामेंटली वीक शेयर है, हालांकि एस्ट्रल काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है। यहां पर मैं बता दूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। सपोज कि एस्ट्रल एक यहां पर वीक शेयर है, फंडामेंटली वीक है, इसके फंडामेंटल्स वीक है और हमने इस लेवल के आसपास यहां पर बाइंग की है, तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसके पहले के दिन को हमें देखना चाहिए। पहले जब गिरावट आई थी तो कहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, तो वो था 750 के आसपास का लेवल। अगर ये लेवल टूट जाता है तो यही होना चाहिए हमारा स्टॉप लॉस। यहां पर हमें अपना लॉस को बुक कर देना चाहिए और प्रॉफिट्स अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहां पर स्विंग ट्रेडिंग में 2 से 5%, 8% का प्रॉफिट मिल जाए तो बहुत हो जाता है। और पोजिशनल ट्रेड में तो आप देख सकते हैं कितना भयंकर मस्त प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। 780 के आसपास अगर हम पकड़े, 800 के आसपास भी हमने स्टॉक लिया है तो हमें ये 1200 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 50% से भी ज्यादा का प्रॉफिट हमें यहां पर देखने को मिला है। स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉक का सिलेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करना चाहिए। कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये तो हमने आपको बता दिया है। इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल, चार्ट्स को कैसे पढ़ना है, साथ ही साथ लेवल्स को कैसे जानना है, उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। उन पर हमने वीडियोस भी बना लिए हैं। और यहाँ पर अगर आप गलती से फंडामेंटली वीक शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये भी हमने आपको बता दिया। स्विंग ट्रेडिंग में 2, 5, 8, 10% के प्रॉफिट बहुत हो जाते हैं, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, 3-4 महीने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो आपको एस्ट्रल पॉलिटेक्निक जैसे ही धमाकेदार 50% के गेंस भी 3 महीने 4 महीने में हमें देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग ठीक है, लेकिन हमें फोकस रखना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर। अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट पर फोकस रखना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स पर बाय एंड डिप्स करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।